ज़्यादा ट्राई करते हैं तो थोड़ा बच्चे की रिस्क पे भी वो रहता है। तो उस चीज़ के बारे में ही आज हम डिस्कस करते हैं। तो एक तो मेडिकली स्पीकिंग क्या कहते हैं, उन केसेस में जो बच्चे का अवल नाल है, जो ब्लड फ्लो, ब्लड का थैली है, वो बिल्कुल ही बच्चे के माउथ पे कई दिन आप छुट्टी कर सकते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हाउ द बेबी इज डूइंग। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर श्वेता गोस्वामी एंड आप देख रहे हैं फर्टिलिटी फ्राइडेज, जहां पे हम ट्राई करते हैं टू वेलकम होप इनटू योर फैमिलीज एज सून एज वी कैन। आज हम एक बहुत पर्टिनेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर महिला के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चा प्लान करती है कि क्या मेरा नॉर्मल डिलीवरी संभव है या सिजेरियन सेक्शन ही होगा, किन पैरामीटर्स पे डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि जिससे कि मैं ये समझ पाऊँ कि हाँ मेरे साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मोड ऑफ डिलीवरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन एंड टॉपिक है जो हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक चीज़ मैं पहले ये समझाना चाहूँगी कि देखिए, एक तो कुछ शायद एज अ डॉक्टर बोल सकती हूँ, थोड़ी सोसाइटी में भी एक फीलिंग है कि शायद ये थोड़ा कमर्शियल एंगल भी है, शायद पैसे ज़्यादा बनते हैं इसलिए डॉक्टर सिजेरियन करते हैं। तो मेरी ये मानना है, मुझे टियर 2 टियर 3 और बाकी सिटीज़ का नहीं पता, बट एटलीस्ट किसी भी मेट्रो में आज की डेट में नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन के पहली चीज़ तो चार्जेस में कोई फ़र्क होता नहीं है। एंड सिजेरियन सेक्शन का जो इंक्रीज चांस हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए है कि आज की डेट में हम लोग कोई 5-6 बच्चे तो कर नहीं रहे, ना कोई पेशेंट चांस लेना चाहता है, रिस्क लेना चाहता है, ना कोई डॉक्टर रिस्क लेना चाहता है। तो नॉर्मल डिलीवरी में मेरी समझ में तो एक्चुअली ज़्यादा एफर्ट लगता है, और सिजेरियन सेक्शन अगर एक घबराहट होती है कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए इसलिए किया जाता है। तो पहली तरफ से मेरी नज़र में सिजेरियन सेक्शन करके किसी को कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी महिला का ऐसे ऑपरेशन नहीं करना चाहेगा। मोर अदर देन दैट इट इज़ द अदर थिंग, सबको डर लगता है कि बच्चा और माँ सुरक्षित रहें, कोई रिस्क तो नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जिस कारण से शायद आज डेफिनेटली सिजेरियन सेक्शन रेट्स बढ़ रहे हैं। ये एक डिबेटेबल थिंग है, कम की तरफ भी होने चाहिए, बट कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता। तो कहीं ना कहीं अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं तो थोड़ा बच्चे की रिस्क पे भी वो रहता है। तो उस चीज़ के बारे में ही आज हम डिस्कस करते हैं। तो एक तो मेडिकली स्पीकिंग कुछ कंडीशंस में तो बहुत क्लियर है, जिसको हम एब्सोल्यूट इंडिकेशंस ऑफ सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। मतलब हम ये कहते हैं यहाँ पे तो साइंस को बहुत ही क्लियर है कि अगर हम बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के लिए रखते हैं तो माँ और बच्चे या आइदर या दोनों को बहुत रिस्क हो सकता है। जैसे कि हम एक कहते हैं CPD, केफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, मतलब कि बच्चे का साइज बहुत ज्यादा लग रहा है, माँ की हाइट बहुत कम है, 5 फीट से 4 फीट 10 इंच से कम है, तो बच्चा नीचे से आने में बच्चे का फंसने का बहुत बड़ा रिस्क है। ऐसे केसेस में कहते हैं C सेक्शन करना है। सिमिलरली किसी का अवल नाल बहुत ही नीचे होता है, जिसको हम कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। उन केसेस में जो बच्चे का अवल नाल है, जो ब्लड फ्लो, ब्लड का थैली है, वो बिल्कुल ही बच्चे के माउथ पे बैठा है, मतलब यूट्रस के माउथ पे, सॉरी, जहां से बच्चे को डिलीवरी होना होता है। तो उन केसेस में अगर ब्लीडिंग शुरू हो गई तो वो टरेंशियल होती है, बच्चे के लिए और माँ के लिए जानलेवा हो सकती है। सो अगेन देयर इज नो डाउट कि वहां पे सिजेरियन सेक्शन ही होगा। सिमिलरली किसी का बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, उन केसेस में नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करना डिबेटेबल हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली बच्चा उल्टा है, जिसको हम ब्रीच कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है तो थोड़ा एक रिस्क होता है कि बच्चे का सिर ना अटक जाए। उस केसेस में अगेन डिस्कस करना होता है। जिनके ऑलरेडी पहले बच्चे हो रखे हैं, अच्छी स्पेस दिख रही है, तो उस केस में नॉर्मल डिलीवरी पे जा सकते हैं। किसी का ट्रांसवर्स लाई होता है, तो ये सारी पोजीशंस हैं जहां पे हमें होता है कि सिजेरियन सेक्शन ही करना है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। बट बहुत सारे सिचुएशंस में ये एक रिलेटिव चीज होता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन आवर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, विच मीन्स हम ये कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं, बट जैसे हम हंसी की बात है, बट बॉलीवुड में देखते हैं कि हम आप माँ की तरफ सोचिए या बच्चे की तरफ सोचिए, तो एक पॉइंट कई बार डिलीवरी पेन्स के, लेबर पेन्स के दौरान आता है, जहां हम कहते हैं कि अगर हम थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो शायद नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, हम बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो शायद सिजेरियन सेक्शन हो। तो एक बात हमको क्लियरली समझनी है कि बच्चे के लिए पर से सिजेरियन सेक्शन बहुत सेफ होता है, क्योंकि जब बच्चा पूरे उस ट्रैक में से डिलीवरी के लिए आ रहा होता है, उस टाइम कभी कभी एकदम एंड मिनट पे बच्चा 9 महीने पूरा ठीक रहा, सब कुछ ठीक है, बट एकदम से ऑक्सीजन ड्रॉप हो सकता है, बच्चा कभी कभी पॉटी कर देता है, जिसको हम मेकोनियम स्टेन लाइकर कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में डर ये लगता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी कोई दिक्कत ना हो जाए, जिससे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। इसीलिए बच्चे के लिए हमेशा सिजेरियन सेक्शन को सेफर माना जाता है, क्योंकि बेबी की डिलीवरी क्विक हो जाती है।
बट इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी एक ज्यादा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। नॉर्मल डिलीवरी एक महिला के लिए रिकवरी टाइम के लिए, आगे के फ्यूचर के लिए कि कभी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, वो उनके लिए बहुत ठीक होता है, अनटिल अनलेस अगेन लोकली भी स्टिचेस आते हैं तो जो एपिजियोटमी होती है वो उतनी बड़ी ना हो, वो सारी चीजें पैरामीटर्स को देख के हमको डिसाइड करना होता है। सो बेसिक बात ये है कि अगर हमारा बहुत मेजर कोई इंडिकेशन आता है जहां हमें लगता है बच्चे की हार्ट बीट कम हो रही है, चाहे वो हार्ट बीट सुनने पे, नहीं तो आजकल सीटीजी पे देखा जाता है, बच्चे ने अंदर पॉटी कर दी जिसको मेकोनियम स्टेन लाइकर कहते हैं, एकदम से हमारे को अगर पहले कोई सिजेरियन हुआ है तो स्कार वीक तो नहीं हो रहा, इन सारी पोजीशंस में कभी कभी लेबर पेन में बहुत टाइम लग रहा होता है जिसको हम नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर कहते हैं। सो ये बहुत सारे एक ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां एक डॉक्टर को अपना एक इंडिविजुअल डिसीजन लेना होता है कि क्या हम ये ठीक से कर पाएंगे, क्योंकि डर ये होता है कि ये ना हो कि इतना करने में बच्चे में कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए, क्योंकि अगर मदर को ही कोई प्रॉब्लम हो गया या बेबी डिलीवर होते होते अगर बच्चे को बिल्कुल ही कुछ हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन की कमी अगर 3, 4, 5 मिनट तक भी हो जाती है तो बच्चे का ब्रेन डैमेज होने का भी रिस्क होता है। बच्चा नर्सरी गया तो बच्चे का नर्सरी में वहां कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। तो हमें एक पर्सपेक्टिव मैं ये समझती हूँ ये भी समझना है कि नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन सेक्शन में कई बार एंड में भी बदला जाता है तुरंत, जैसे ही हमें लगता है कि ये बच्चे के लिए डेंजरस हो सकता है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर कोई हमसे 8th मंथ में पूछेगा कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा या सिजेरियन, तो हम उनको यही समझाते हैं कि भाई सिजेरियन सेक्शन तो किनका होगा हमको क्लियर है, नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी कि नहीं वो तो बिल्कुल एंड मिनट में भी पता चलेगा, विच मीन्स सेकेंड स्टेज सिजेरियन भी होता है, विच मीन्स आप पूरा लेबर का प्रोसेस प्लान कर चुके हैं, बट हो सकता है लास्ट मिनट पे आते आते तक बच्चा ठीक से नीचे ना आए, या आने में डर लगता है कि बच्चे की हार्ट बीट कम हो गई है। तो इन सारी सिचुएशंस में डेफिनेटली आपको पहले ही सिजेरियन सेक्शन का डिसीजन लेना होता है। सो आई थिंक एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन जरूरी है। पेन से अगर हमें डर लगता है ये कोई रीजन नहीं है, आजकल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वगैरह भी है जिससे महिला को पेन वगैरह कम होते हैं और उससे आप एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, इन माय ओपिनियन आई वुड से कि नॉर्मल डिलीवरी एक बहुत ही अच्छी डेफिनेटली भगवान की बनाई गई एक चीज है, वो मदर के लिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि रिकवरी टाइम फास्ट होता है, अगले ही दिन आप छुट्टी कर सकते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट of how the baby is doing. So I think वो पूरे labor pains की जर्नी में during that time एक meticulous observation की जाती है, क्योंकि हमारा मानना बहुत क्लियर है कि इसीलिए हम ट्राई करते रहे। मदर की हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी तो हो जाए, बट अगर बच्चे को कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गया तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें ये जरूर ध्यान में रखना है कि बच्चे को हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको एस्पिरेशन हो सकता है, मतलब उसको लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक टाइमली सिजेरियन सेक्शन की अगर जरूरत पड़े तो वो डिसीजन लेना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड, जहां बहुत ही मेजर इंडिकेशंस हैं वहां पे हमें बहुत ज्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए। सॉरी, फॉर मेजॉरिटी ऑफ विमेन जहां पे लेबर पेन्स अच्छे से प्रोग्रेस होता है, दे गो इनटू लेबर, अगर लाइकर होता है वो लाइकर क्लियर है, हार्ट बीट सही चल रही है, पेल्विस रूमी है, बच्चा आराम से हो सकता है, तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी ही हर डॉक्टर ट्राई करेगा। कुछ ये बीच के सिचुएशंस आती हैं जहां पे हमारे को एक इंडिविजुअलाइज डिसीजन लेना पड़ता है, तो आप अपने डॉक्टर से कांस्टेंट टच में रहें और उनके इस डिस्कशन और डिसीजन के साथ ही एक फाइनल डिसीजन पे आएं। मेरा ये मानना है एक्सट्रीम्स ऑफ बोथ आर नॉट गुड, ना हर किसी का सिजेरियन करना मदर के लिए अच्छा है, बट ना ही हर किसी को नॉर्मल डिलीवरी पे ही इंसिस्ट करना टू द पॉइंट कि जहां बच्चे को कोई सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। हमें इसका मिडिल पाथ चूज करना बहुत ही जरूरी है, ये चीज हमको समझना चाहिए। Thank you very much for your patient hearing. आपके कोई भी इसके अराउंड क्वेश्चंस हो, please feel free to write to me in the comment section. I will definitely try and answer those questions. Thank you. हाँ जी, so I'll take some questions one by one जो listeners ने भेजे हैं। एक क्वेश्चन है, मैम मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी है, 11 वीक्स में एंटी स्कैन कराया है, सर्वाइकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर्स है, मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने तो उस टाइम कुछ नहीं बोला। तो देखिए ये सर्वाइकल लेंथ का एक हमारा कट ऑफ होता है जो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर्स पे रिस्क ऑफ प्रीटर्म लेबर होता है। बट सबसे पहले थोड़ा सा इसमें बहुत ऑब्जर्वर वेरिएबिलिटी होता है, तो आपकी बाकी क्लिनिकल कंडीशन देखना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कह रहे हैं कि ये फर्स्ट ही प्रेगनेंसी है, कोई ऐसे मिसकैरेज की हिस्ट्री है नहीं, कायदे से सर्वाइकल लेंथ TVS मतलब इंटरनल स्कैन पे होना चाहिए, एब्डोमिनली लिया हुआ काफी इनएक्यूरेट भी हो सकता है। सो ये थोड़ा सा बॉर्डर लाइन है।
आप इसको 2 वीक्स में दोबारा सर्वाइकल लेंथ पे चेक भी करा सकते हैं कि ये डिक्रीज तो नहीं हो रहा। बट मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किसने चेक किया है, वो कितना रिलायबल एंड एक्यूरेट मेजरमेंट है, वो देखना बहुत जरूरी है। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर कर लीजिए। सिर्फ एक वैल्यू पे, स्पेशली अगर वो एब्डोमिनली देखा गया है तो वो हो सकता है रिलायबल ना हो, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। सुशीला कह रही है मैम 4 एग डे सेकंड में सोनोग्राफी में दिख रहे हैं तो कितना चांस है प्रेगनेंसी का? तो सुशीला मैं अज्यूम कर रही हूँ उसको आप एंट्रल फॉलिकल काउंट कह रहे हैं, मतलब कि 4 बड़े एग्स तो होंगे नहीं सेकंड डे पे। ओवरऑल ओवरी में दोनों साइड हमें 2-2 एग्स, मतलब टोटल 4 दिख रहे हैं। तो देखो उस केस में थोड़ा सा तो एग रिजर्व हमारा क्वांटिटी कम की तरफ है। यूजुअल ओवरी में तो 5 से 9 फॉलिकल्स के करीब हमारे को दिखते हैं। तो अगर टोटल 4 एग्स हैं तो AMH हमारा यूजुअली 1 के करीब नीचे होता है, तो चांसेस तो होते ही हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसको हम वैसे नेचुरली कहते हैं 20-25% है, इस केस में शायद 8 से 10% होगा। ऑफ कोर्स नीडलेस टू से इसके साथ बाकी पैरामीटर्स भी देखने हैं कि और क्या प्रॉब्लम्स है, बट अपने डॉक्टर से डेफिनेटली डिस्कस करें। फिर एक यूजर कह रहे हैं कि हेलो मैम, मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में इकोजेनिक फोकस इन लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट है, उन्होंने कहा है कि नॉर्मल है, बट आप बताइए। सो देखिए इकोजेनिक फोकस को हम कहते हैं कि कुछ कैल्सिफिकेशन होता है हार्ट में, और वो इंडिया में 8% पॉपुलेशन में नॉर्मल माना जाता है। बट इसको हम सॉफ्ट मार्कर कहते हैं। सॉफ्ट मार्कर मतलब इसको हम प्रोमिनेंस दे ही क्यों रहे हैं, हम मेंशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम रेयर केसेस में डाउन सिंड्रोम या बच्चे में कोई क्रोमोसोमल इशू हो, तो ऐसे जब 2-3 कंबाइंड सॉफ्ट मार्कर्स होते हैं जिसमें से एक इकोजेनिक फोकस इन हार्ट एक बहुत कॉमन सिम्टम साइन होता है अल्ट्रासाउंड पे, तो उन केसेस में हम कहते हैं कि बच्चे में ये दिक्कत हो सकती है। सो मेन चीज ये है, अकेला सॉलिटरी फोकस यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसका हार्ट फंक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। हमारे लिए एक सॉफ्ट मार्कर होता है, तो डिटेल में रेडियोलॉजिस्ट को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि उनको कोई और एब्नॉर्मैलिटी तो साथ में नहीं दिख रही। अगर कोई भी और इशू दिख रहा है तो कभी कभी NIPT एमनियोसेंटेसिस करके कंफर्म किया जाता है कि बच्चा ठीक दिख रहा है। बट मैं मान के चल रही हूँ कि अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें नॉर्मल लग रहा है, तो हम कहते हैं जबरदस्ती बहुत ज्यादा इन्वेजिव टेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर ये एक सॉलिटरी सिम्टम है तो क्योंकि 100 में से 8 महिलाओं में देखा जाता है, हम इसको अभी इग्नोर करके फर्दर अल्ट्रासाउंड पे फॉलो अप पे रख सकते हैं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक एनी अदर क्वेश्चंस। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और एंड आई होप यू फाउंड दीज आंसरिंग दीज क्वेश्चंस एंड वीडियो इंफॉर्मेटिव। उनके बारे में भी आप कुछ लिखना चाहें तो प्लीज फील फ्री टू राइट सो। थैंक यू सो मच।